धमकाना। उतारो तुम्हारा नकाब। मैं असली हूँ, तुम नकाब पोश हो। मैं साबित करके दिखाऊंगा। क्या हो रहा है? जल्दी भागो, किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। ये जरूर तुम ही ने किया होगा। तुम्हें अब लड़कर कोई फायदा नहीं। कुछ ही देर में सब तबाह हो जाएगा और ये गुरुकुल मेरा हो जाएगा। अप्पा वहाँ अकेले हैं। हिम्मत दिखाओ और आगे बढ़ो। सिर्फ हिम्मत दिखाना काफी नहीं होगा इस वक्त मीना। रुक जाओ, शाम सही कह रहा है। मेरे पास एक तरीका है। मैं बस अभी आया। मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। वो देख रहे हो, काली परछाइयाँ। गुरुजी की मदद करो। हम नहीं लड़ सकते उनसे। हमें नहीं आती कलरी, हमें तो बस कहानियाँ सुनाना आता है। क्या तुमने उन 10 वीर कलरी योद्धाओं की कहानी नहीं सुनी? हाँ सुनिए, 10 दिव्य हथियारों की कहानी। कलरी के 10 सच्चे वीर ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हमला! बच्चों, शस्त्रों पे नहीं, उनके शरीर पे वार करो। जी गुरुजी। इस हथियार को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। इसे मुझे दे दीजिए। मैं इसे महफूज जगह पर रख दूंगा। धोखे में मत आइए भैया, ये हथियार चुराने आया है। कि तुम में से कौन असली है और कौन नकली? पर हम कैसे पहचानेंगे असली गुरुजी को? आप में से जो भी असली गुरु वीटा है, उन्हें अपना बचपन का गाना गाकर सुनाना होगा। ये अच्छा तरीका है। हाँ, मुझे याद है। राह नहीं दूर कहीं। भैया, मैं कलरीपुरम और आपको छोड़कर नहीं जा सकता। एक मिनट, अपना नकाब तो उतारते जाओ। नंबी, याद रखना, ये गुरुकुल एक दिन मेरा होगा पालन। मैं वापस आऊंगा। हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। आखिर गुरुजी ने उन पत्तों का क्या किया होगा? मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। और मुझे भी। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कितना सुंदर नजारा है। इसका मतलब आप पंछियों को खुले आसमान में उड़ता देखना चाहते हो? सही समझे बीनू, खुशहाली के प्रतीक हैं।
ये लो त्योहार की मिठाई। ये मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ। हैं? वो कैसे? मुझे तो लड्डू चाहिए थे, सो मिल गए। बच्चे उधर मत जाओ। अच्छा तुम्हें ये लेना है? हाँ भैया, ये पटाखा कितने का दिया? ये ना। ठीक है। ये ले। राजू, देखो मैंने कितने सारे पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठा की हैं। मैंने भी। अरे पर चार्ली को क्या हुआ? रुको ना मम्मी, ऐसा मत करो। मुझे मेरे पुराने खिलौने और कपड़े नहीं देने। मम्मी। ओ चार्ली, फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ हम सब भी तो अपनी पुरानी चीजें दे रहे हैं। और फिर तुम पुरानी चीजें देकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पता है, दिवाली में साफ सफाई इसीलिए तो होती है ताकि पुरानी चीजें बाहर जाएं और नई चीजें अपने साथ नई उमंग लेकर आएं। क्या सच में? मैं ये नहीं जानता था। वाह राजू, देखो चार्ली, राजू कितना समझदार है। सीखो कुछ इससे। मैं आगे जाती हूँ, तुम आ जाना। मुझे किसी ने नहीं पहचाना और किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि मेरी चाल क्या है। अब आएगा मजा। चीकी, कराटी वापस आया है और इस बार वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आर्यनगर खतरे में है। मजा नहीं आ रहा। लो अभी देता हूँ। दिवाली में तो एक दूसरों को प्यार से तोहफे दिए जाते हैं ना। इस दिवाली में मैं आर्यनगर को दे रहा हूँ एक धमाकेदार तोहफा जो सबको हिला के रख देगा। कराटी, तुम आर्यनगर को कुछ नहीं करोगे। दिवाली का तोहफा मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ कराटी। माइटी। मैं आर्यनगर में कड़ी सुरक्षा का प्रबंध और आर्यनगर के सब वासियों को चौकन्ना करता हूँ। नहीं खन्ना अंकल, सब त्योहार की वजह से बहुत खुश हैं। अगर उन्हें खतरे का एहसास हुआ तो सब में डर और हड़बड़ी पैदा हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए आर्यनगर को कुछ नहीं होगा। माइटी संभल कर, तुम्हारे पीछे। माइटी। अब कुछ नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च हो चुका है। मूर्ख बच्चे, ये तुमने क्या किया? अब रॉकेट यही फट जाएगा। मैं तो चला, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। माइटी, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, मैं कराटी को नहीं पकड़ पाया। माइटी, तुम्हारा सही सलामत वापस आना ही हमारे लिए सबसे बढ़कर है। हाँ माइटी, कराटी एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, पर आज तुमने पूरे आर्यनगर को सबसे बड़े खतरे से बचाया। ये बात सबको पता लगनी चाहिए। नहीं खन्ना अंकल, क्यों ना हम ये बात हम तीनों के बीच ही रखें। कुछ सीक्रेट्स अच्छी होती हैं। वैसे भी दिवाली में हमें सिर्फ खुशियाँ ही बांटनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमारी सीक्रेट है। मुझे अब चलना चाहिए। मेरा सब इंतजार मेरा मतलब मुझे कुछ काम है। मुझे ये वाला गुड्डा चाहिए। मम्मी।
आखिर मुझे सबसे ज्यादा तोहफे और नई चीजें मिल ही गई। चार्ली, क्या तुम्हारे पास और भी जगह है? जगह और नए तोहफों के लिए? हैप्पी दिवाली दोस्तों। और आपको भी हम सब की तरफ से हैप्पी और सुरक्षित दिवाली। खुशियाँ